हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन या ज्यामितीय संरचना। इस चैप्टर में हम ऐसी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमें कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग में काम आती है। जैसे बिंदु क्या होता है, लाइन क्या होती है, त्रिभुज क्या होते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं, पंचभुज क्या होते हैं, ऑक्टागन, हेक्टागन, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त वगैरह क्या होते हैं, ये ज्योमेट्रिकल संरचनाओं के अंतर्गत आते हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है, इसलिए इनको हमें पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं सिंपल सी टॉपिक की बात करूँगा। जो सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। लाइन से पहले एक चीज पढ़ना चाहेंगे, बिंदु। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। तो इसकी कोई ऐसी कोई खास परिभाषा नहीं है। पॉइंट यह वह संरचना होती है जिसकी कोई आकार एवं आकृति नहीं होती है, या जिसका कोई भी साइज नहीं होता है, या कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लाइन की। रेखा क्या होती है, इसकी दो तरीकों से परिभाषा दे सकते हैं हम। पहली परिभाषा ये कि दो बिंदुओं के बीच का रास्ता या वेग जो होता है वो लाइन कहलाता है। जो हमने लाइंस वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पर ये वाली परिभाषा पढ़ी हुई है, लाइन की परिभाषा हमने अच्छे से पढ़ी हुई है, इसीलिए लाइंस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, लाइंस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाके पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा लाइन का एक चैप्टर हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो लाइंस दो बिंदुओं के बीच का गैप या दो बिंदुओं के बीच का रास्ता, जैसे ये दो बिंदु हैं, इनके बीच का रास्ता अगर आप कैसे भी तय कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो हमारी क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। या फिर दूसरे तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक बिंदुओं को जब आप मिलाते जाते हो तो जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। फिर उसके बाद आते हैं कोण पे, एंगल। दो रेखाओं को मिलाने पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच का जो गैप होता है वो कोण कहलाता है। जैसे आप कोई सी दो रेखा ले लीजिए, मान लीजिए दो रेखाएं दो जब आपस में काटेंगे तो यहाँ पर ये जो बन रहा है ये कोण है, ये जो गैप है ये कोण है, ये जो गैप है ये जो गैप है, ये सभी हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोण कहलाते हैं, एंगल कहलाते हैं। आगे और बात करते हैं जो है त्रिभुज। तीन भुजाओं से बंद आकृति को या तीन भुजाओं की बंद से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आप किसी भी तीन भुजाओं को ले लीजिए, आपने एक ऐसी भुजा लीजिए, एक ऐसे एक ऐसे, जब ये तीनों भुजाएं मिलकर बंद हो जाएंगी तो इनसे मिलकर ये जो आकृति बनेगी ये क्या कहलाएगी, त्रिभुज कहलाएगी। इसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कई तरह के त्रिभुज होते हैं। वो अपन मैथ की एक चीजें हैं, अभी हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। और तो ये त्रिभुज है और इसलिए हमेशा तीन भुजाओं से बंद होता है। इससे जो हमें याद रखने वाली चीज वो है कि ये त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, इन कोणों का हमेशा जो सम होता है, जैसे मान लीजिए मैं तीनों कोणों का नाम एक्स वाई जेड रख देता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, ये हमेशा 180 के बराबर ही होंगे। दो चीजें और आप याद रख सकते हो, वो ये है कि त्रिभुज में 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक के कोण मैक्सिमम एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर आप कहो कि 90 डिग्री के कोण किसी भी त्रिभुज में कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम एक पॉसिबल है। और 90 से अगर ज्यादा के कोण की भी बात करेंगे, 180 से कम या 90 से ज्यादा, तो वो भी मैक्सिमम एक ही कोण पॉसिबल है। आगे और बात करते हैं, वो आते हैं हमारे चतुर्भुज। चार भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, या चार भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज हमारे कई प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़े हुए हैं। जैसे आयत है, एक चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये कुछ प्रकार के हमारे चतुर्भुज होते हैं। इनमें आगे इसी चीज में और आगे हम पढ़ना चाहेंगे। तो इसके बाद आते हैं पंचभुज, षष्ठभुज। लेकिन पंचभुज षष्ठभुज को हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, उसकी हम एक टॉपिक का नाम देते हैं, वो है हमारा बहुभुज। जिसको हम बोलते हैं पॉलीगन। ये हमारे काम का चैप्टर, ये हमारे कहीं भी काम आता है, पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज की परिभाषा है कोई भी वस्तु, कोई भी आकृति है जिसमें 4 से अधिक भुजाएं हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। या फिर हम ऐसे कहना चाहें, 4 भुजाओं से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, समबाहुभुज और एक से बाद बहुभुज बोल लीजिए, या फिर
असमबहुभुज बोल लीजिए। आज ये थोड़ा अजीब सा लगता है, इसको हम बहुभुज बोल के भी इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं और इसको इर्रेगुलर। ठीक है, समबहुभुज और एक होता है बहुभुज या विषमबहुभुज, या फिर हिंदी में एग्जैक्ट नाम पता नहीं है, आप इर्रेगुलर पॉलीगन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, समबहुभुज और इर्रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। तो इनमें क्या होता है, देखो पॉलीगन की परिभाषा तो सिंपल सी एक चीज हमारे दिमाग में आ गई कि जो पॉलीगन की परिभाषा वो तो ये है कि जो भुजाएं होंगी वो 4 से अधिक होंगी। ठीक है, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, वो हम और पढ़ेंगे कि आगे इनके कैसे कैसे नाम होते हैं। लेकिन अगर ये समबहुभुज है तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें 5 भुजाएं हैं तो पांचों की पांचों भुजाएं सम होंगी, समान होंगी। 6 भुजाएं तो 6 की 6 समान होंगी, 7 भुजाएं तो 7 के साथ समान होंगी, 8 भुजाएं तो 8 की 8 भुजाएं जो भी होंगी वो कैसी होंगी, समान होंगी। समान होने का मतलब ये है कि अगर 5 भुजाएं हैं और एक भुजा का मान अगर 30 सेंटीमीटर या 30 mm है तो बाकी भुजाएं भी 30-30 की ही होंगी। ठीक है, ये होता है समबहुभुज। और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये भुजाओं की माप अलग अलग हो सकती है, जैसे एक भुजा 20 mm की, दूसरी 30 की, फिर 25 की, फिर 22 की, ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए इसके, रेगुलर पॉलीगन जिसमें सभी भुजाएं समान होंगी, इर्रेगुलर पॉलीगन सभी भुजाओं का मान अलग अलग होगा। तो ये इतनी सी बात हुई। उसके बाद हम हमारी जो टॉपिक है वो है समबहुभुज। हम जो पढ़ेंगे उसमें कौन सा पढ़ेंगे, समबहुभुज है हमारे से। तो समबहुभुज में हम कौन कौन से बहुभुज पढ़ेंगे, सबसे पहले एक आता है पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। पंचभुज को हम बोलते हैं पेंटागन, इसको बोलते हैं हेक्सागन, हेप्टागन और नेक्स्ट है हमारा ऑक्टागन। ये इतने हम पढ़ने हैं, हमारे ड्राइंग में लगभग यही काम आते हैं। अगर इससे आगे और आप पढ़ सकते हो तो 9 भुजाओं का, 10 भुजाओं का, जैसे भी आप इनके नाम रखते जाइए, बोलते जाइए। तो बस याद ही रखना है कि जैसे पंचभुज पेंटागन में 5 भुजाएं होती हैं, नाम से पता चल रहा है। षष्ठभुज हेक्सागन में हमारी 6 भुजाएं होती हैं, सप्तभुज हेप्टागन में 7 भुजाएं होती हैं, और षष्ठभुज जो अष्टभुज होता है, ऑक्टागन होता है, उसमें हमारी कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। चूंकि हम ये सब रेगुलर पॉलीगन पढ़ रहे हैं तो अगर इसमें 5 भुजाएं हैं तो पांचों की पांचों भुजाएं समान होंगी। अगर ये षष्ठभुज है 6 भुजाएं हैं तो 6 की 6 भुजाएं समान होंगी। ये सप्तभुज है 7 भुजाएं हैं तो 7 की 7 भुजाएं समान होंगी। और ये अष्टभुज है 8 भुजाएं हैं तो 8 की 8 भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं, दिखने में ये कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके का होता है पंचभुज हमारा। षष्ठभुज जो होता है कुछ इस तरीके का होता है, सप्तभुज होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अष्टभुज जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से ये कुछ दिखने में इस तरीके की आकृतियां होती हैं। ये पंचभुज हुआ, ये षष्ठभुज हुआ, सप्तभुज हुआ, और ये क्या हो गया हमारा अष्टभुज। तो आज हम इनके कुछ कम चीजें पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। डायग्राम बनाना हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज जो इनसे क्या क्या पूछा जा सकता है, अगर जैसे आप ITI कर रहे हैं तो ITI में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। ये टॉपिक मैथ के अंदर आता है जहाँ पर इससे एंगल पूछे जाते हैं। हेक्सागन ये जो होते हैं पंचभुज षष्ठभुज, ये पॉलीगन होते हैं, यहाँ से एंगल पूछे जाते हैं या भुजाओं की संख्या पूछी जाती है। तो वो चीज़ आज हम यहाँ से पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें 2 चीज़ पूछी जाती हैं। पहला पूछा जाएगा सभी कोणों का मान, सभी कोणों का मान, और एक चीज पूछी जा सकती है एक कोण का मान। एक पूछा जा सकता है बाह्य कोण का मान, बाह्य कोणों का मान। ये आंतरिक कोण है दोनों के दोनों,
ज्यादातर आंतरिक कोण ही पूछता है, लेकिन हमें बाह्य कोण भी पता होना चाहिए, जिससे क्या है आंतरिक कोण को कैलकुलेट करना आसान रहता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे अपने पास ये बहुभुज है, तो इसमें कुछ बाह्य कोण होंगे, कुछ आंतरिक कोण होंगे। तो बाह्य कोण क्या होते हैं, आंतरिक कोण क्या होते हैं, तो वो बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये कोण दिया हुआ है, 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 ये कोण दिया हुआ है। पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, तो कोण भी कितने होंगे, 5। षष्टभुज है, 6 भुजाएं हैं, तो कोण भी कितने होंगे, 6। ये कोई ज्यादा बात बताने वाली बात नहीं है, तो ये अपने को याद रखनी है, जितनी भुजाएं उतने ही कोण। तो यहाँ पर जो अंदर की साइड में ये जो एंगल दे रखे हैं, ये जो कोण होते हैं वो इंटरनल एंगल होते हैं या आंतरिक कोण होते हैं। तो कई बार ऐसे पूछ सकता है, एक आंतरिक कोण का मान पूछ सकता है, कई बार सभी आंतरिक कोणों का योग पूछ सकता है। अब चूंकि भुजाएं सभी समान हैं, तो जितना एक कोण का मान होगा उतना ही सभी भुजाओं सभी कोणों का मान उतना ही होगा। ठीक है। अब बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण ये होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो ये जो एंगल है ये इसका बाह्य कोण है। अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ इस एंगल का ये बाह्य कोण है, अगर यहाँ निकालना चाहूँ तो इस एंगल का ये बाह्य कोण है, अगर यहाँ निकालना चाहूँ तो इस एंगल का ये बाह्य कोण है। इस तरीके से हम इनके एंगलों के बाह्य कोण निकाल सकते हैं। इस एंगल का बाह्य कोण ये है, इधर से निकालेंगे तो ये। इसी तरीके से भी आप इसके एंगल के बाह्य कोण निकाल सकते हैं। अब एक चीज हमने पढ़ी हुई है कि जो सरल रेखा होती है वो 180 डिग्री एंगल पे बनी होती है। सरल रेखा कितने डिग्री पे बनी होती है, 180 डिग्री पे बनी होती है। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि अगर हमें आंतरिक कोण दे रखा है और बाह्य कोण पूछे तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें पता है ये वाला एंगल अगर अल्फा है और ये वाला एंगल अगर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होंगे वो कितने के बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। इसमें कोई सोचने वाली ज्यादा बात नहीं, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि जो सरल रेखा होती है वो 180 डिग्री के एंगल पर होती है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 होंगे। अगर आपको मान चांस दे देता है कि ये एंगल 108 का है, तो इसका बाई एंगल ज्ञात कीजिए, तो बाई एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें होती हैं। अब जो एक चीज है कि अगर आपसे कई बार पूछे कि बाह्य कोणों के सभी कोणों का योग पूछे आपसे, कभी किसी का भी, चाहे पंचभुजो, षष्टभुजो, सप्तभुजो, अष्टभुजो हो, 15 भुजाओं का हो, 20 भुजाओं का हो, कितनी भुजाओं का भी हो, बाह्य कोणों का अगर आपसे योग पूछता है तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। कोई सा भी पॉलीगन हो, बाह्य कोणों का योग ऑलवेज इज इक्वल टू 360 डिग्री, हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो बाह्य कोणों का हमें कभी भी याद नहीं करना है, किसी भी का भी हमेशा याद रखना है कि सभी कोणों का योग बाह्य डिग्री, जो बाह्य कोण होते हैं वो सभी कोण कितने के बराबर होते हैं, हमेशा 360 के बराबर होते हैं। तो याद करना है कि आंतरिक कोणों का सभी कोणों का मान कितना होता है, आंतरिक सभी कोणों का मान। तो इसकी एक फॉर्मूला है अपने पास, n-2 इक्वल गुणा 180, और अगर इसके लिए आपको निकालना है तो n-2 गुणा 180 डिवाइडेड बाई n। और अगर बाह्य कोणों का मान निकालना है तो बता दिया मैंने, योग हमेशा 360 होगा। अगर आपसे योग पूछ रहा है तो हमेशा 360 होगा, और अगर आपसे एक कोण का मान पूछ रहा है तो आप पहले उसका आंतरिक कोण निकालिए, कोण का मान, और उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, जो भी होगा वो उसके बाह्य कोण का मान होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले याद रखनी है। यहाँ पर देखो 2 का तो कोई ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है, 180 को कुछ याद करने वाली बात नहीं है। n जो है ये होती है भुजाओं की संख्या। यहाँ पर जो n है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ आर्म्स या नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, भुजाओं की संख्या। मान लीजिए अगर पंचभुज है, पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। षष्टभुज है, कितनी भुजाएं होती हैं, 7 रख देंगे। अष्टभुज है, कितनी भुजाएं होती हैं, 8, तो n की जगह क्या आएगा, 8 आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं और इस क्लास को समाप्त करते हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आएगी। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ये बनाना सीखेंगे कि पंचभुज कैसे बनाते हैं, कौन सी विधि होती है, षष्टभुज को बनाने की कौन सी विधि होती है, ऐसी कौन सी विधि है जिससे ये सभी डायग्राम बन जाते हैं। एक ऐसी विधि भी है हमारे पास जिस एक विधि से आप किसी भी को बना सकते हैं, पंचभुज भी बना सकते हैं, षष्टभुज भी बना सकते हैं, अष्टभुज भी बना सकते हैं, और आप बनाना चाहो चतुर्भुज भी बना सकते हैं, त्रिभुज भी बना सकते हैं। उससे हम कोई सी भी आकृति बना सकते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो यहाँ पर एक जैसे है कि षष्टभुज है,
जिसको हम हेक्सागोन बोलते हैं, षष्ठभुज की सभी भुजाओं, सभी कोणों का योग एवं एक कोण का मान ज्ञात कीजिए, एवं एक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज हमें निकालना है। तो देखो सभी कोणों का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, 180। अब आपको सवाल में यहाँ पर आना है, सभी का पूछ रहा है, पहले सभी का निकाल देते हैं। कितने हैं षष्ठभुज, कितनी भुजाएं होंगी, 6, तो 6 - 2 गुणा 180, 4 गुणा 180 बराबर 720। ठीक है, अगर आपसे एक कोण का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 720 डिवाइडेड बाई n। अब 720 देखो, मैं अगर इसकी बट्टे में n लगाऊंगा तो कुल मिला के ऊपर वाला मान तो यही आना है 72, है ना। तो n की जगह 6 रखेंगे, 720/6 बराबर 120। इस तरीके से हम ये सवाल निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास एक और इससे कौन सा कैसे सवाल आ सकता है, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको एंगल का मान दे दे और आपसे पूछे कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज के एक कोण का मान 130 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैथ में भी ये चीज काम आती है, मैथ में भी कई बार ऐसे सवाल पूछता है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में ऐसे सवाल बहुत पूछता है, तो आप वहाँ पर भी इसको यूज में ले सकते हैं। ड्राइंग में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में वहाँ पर भी आपकी ये चीज काम में आएगी। तो जैसे आपके पास दे रखा है, आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे एक कोण का मान निकालना है तो बराबर लगा के हमारे पास होता है यहाँ पे एक कोण का मान, जो भी आप लिखोगे एक कोण का मान यहाँ पे लिख दीजिए, एक कोण का मान, एक कोण, ठीक है, बराबर n - 2 × 180/n। ये फॉर्मूला है। एक कोण का मान आपको कितना दे रखा है, 135 बराबर n की जगह पता नहीं है हमें, n का गुणा 180 से गुणा कर लीजिए डायरेक्ट, इसका गुणा जब इस n से करेंगे तो 180n, ठीक है, -360/n। यहाँ पर जब ऐसे कैलकुलेशन आती है, दो भिन्न होती है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मध्य गुणा जिसको हम बोलते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 135n बराबर 180n - 360, ठीक है। जब आप इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये चीज़ इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो 135n - 180n बराबर -360। 135 -80 में से जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 45n बराबर -360। माइनस से माइनस कट जाएगी। अगर मुझे n का मान निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाई 45, और इसको आप काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 8। n बराबर कितना आ गया, 8। तो जब किसी एक समबाहुभुज के एक कोण का मान 135 डिग्री होगा तो उसमें भुजाओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। इस तरीके से आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।